2017 में और 2020 में हमारे सरकार के साथ समझौते हुए नींदड़ के किसान और कॉलोनी वासियों के लिए सरकार ने आगे बढ़ के कहा कि हम समझौता कर रहे हैं आपसे, और दोनों बार उन्होंने सरकार ने हमारे साथ समझौता तोड़ा और हमारे साथ धोखा किया। तो ये लोकतंत्र की क्या है, एक ऐसा संविधान है कि 3 कानूनों से अलग अलग तरीके से किसानों की जमीनें लूटी जा रही है। पूरे तरीके से जमीनों के लूट का लोकतंत्र चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। हमारे साथ जो समझौते किए वो तो हवा हो गए, लेकिन 2013 में जो हमारी जमीन अवाप्ति का आदेश निकाला उसको लेकर सरकार आज भी पीछे बैठी हुई है और जमीनें हड़पने में लगी हुई है। जो किसान पुत्र है नगरीय विकास मंत्री, वो खुद ये कह रहे हैं कि किसान भूमाफिया है। जो ये खुद कहते हैं कि लैंड फॉर लैंड स्कैम इस जेडी में चल रहा है, और वही व्यक्ति आज पलट गए 1 साल बाद और कह रहे हैं कि किसान भूमाफिया है। जमीन समाधि सत्याग्रह के लिए जाने जाना वाला जयपुर का नींदड़ गांव, आज नींदड़ गांव के किसान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम आपको बता दें, सरकार की 2010 में वहां पर 1350 बीघा में आवास से योजना बनाने का, वहां पर शिफ्ट करने की सरकार का प्लान था। उस पर जहां पर किसानों की भूमि को अधिग्रहण करना था और भूमि को अवाप्ति को लेकर वहां पर सरकार ने अवाप्ति के लिए एम्पावर्ड कमेटी बनाई, लेकिन किसानों की आवाज नहीं सुन गई। किसान चाह रहे हैं अब वापस अपनी जमीन को बचाया जाए, लेकिन 2010 से किसान लगातार सरकार के सामने पक्ष रख रहे हैं। इसी को लेकर आज खासाखोटी सर्किल के नीचे नींदड़ से जो किसान है संघर्ष कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा इनसे। क्या नाम है? राम नारायण जी शर्मा जी बताइए। हाँ जी, हमारी जमीन एक्वायर कर रही है जेडीए। हमारे पास जमीन नहीं देने के लिए 15 साल से हम संघर्ष लगातार करते आ रहे हैं और ये जबरदस्ती हमारे साथ में कर रहे हैं। आज हम खर्रा जी से मिलने जा रहे थे तो पुलिस वालों ने रास्तों में हमारे को रोक रखा है। 2010 से? हाँ, 2010 से हमारा लगातार संघर्ष चल रहा है और अभी भी हम धरने से फिर 9 महीने से लगातार बैठे हैं निश्चित काल। क्या कह रहे हैं सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है हमारी बातों का। सरकार से हमारा 2 बार समझौता हुआ, उसमें भी कोई अमल नहीं कर रही है सरकार। हम 15 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अभी 9 महीने से बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रही है सरकार। आज हमारे को खर्रा जी ने बुलाया था और हम खर्रा जी के पास जा रहे थे तो बीच में प्रशासन हमारे को रोक रहा है। मंत्री जी ने आपको बुलाया, फिर पुलिस वाले रोक रहे हैं। अब यही तो देख लो, क्या तानाशाही है। लोकतंत्र थोड़ी है, तानाशाही है। मंत्री जी ने खुद को बुलाया और हम जा रहे हैं, पुलिस वाले रोक रहे हैं। देख लो आपके सामने। नींदड़ में सरकार के द्वारा आवास योजना विकसित करने की योजना है। 1350 बीघा जमीन पर सरकार आवास योजना विकसित करेगी, लेकिन हमें आपको बता दूं 2010 का ये मामला है। इसको लेकर किसान लगातार सरकार से जमीन अवाप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इनको मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। खासाखोटी सर्किल पुलिया के नीचे में खड़ा हूँ और जाने की कोशिश करूंगा। जी क्या नाम है सर? डॉक्टर नागेंद्र सिंह शेखावत। सर बताइए, आज 2010 से मामला चल रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो इसको पूरे तरीके से लोकतंत्र के नाम पर जो धोखा जनता के साथ हो रहा है उसी रूप में मैं देख रहा हूँ। पिछले 2010 से लगातार शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। 2017 में और 2020 में हमारे सरकार के साथ समझौते हुए नींदड़ के किसान और कॉलोनी वासियों के लिए सरकार ने आगे बढ़ के कहा कि हम समझौता कर रहे हैं आपसे, और दोनों बार उन्होंने सरकार ने हमारे साथ समझौता तोड़ा और हमारे साथ धोखा किया। और फिर आज 2025 का समय चल रहा है। पिछले 250 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। कोई हमसे मिलना तो दूर, आज हम मिलने जा रहे हैं तो हमको रोका जा रहा है। तो ये कैसा लोकतंत्र है? और आज जब ये किसानों की जमीन, कॉलोनी वासियों की जमीनें जो ली जा रही है, इस राजस्थान में 3 कानून चल रहे हैं जमीन अवाप्ति के। तो ये लोकतंत्र की क्या है, एक ऐसा संविधान है कि 3 कानूनों से अलग अलग तरीके से किसानों की जमीनें लूटी जा रही है। पूरे तरीके से जमीनों के लूट का लोकतंत्र चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। आपके संघर्ष को देखते हुए सरकार ने 2020 में एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी। सरकार ने बनाई थी तो सरकार से पूछिए ना। आज मीडिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो नींदड़ की बात को लेकर सरकार के सामने सवाल उठा सके। हम कह रहे हैं कि ये तो मीडिया को पूछना चाहिए कि आपने 2017 में नींदड़ के सर्वे का आदेश निकाला था, वो सर्वे का क्या हुआ? 2020 में आपने एम्पावर्ड कमेटी से बात करने का आदेश निकाला था, वो क्या हुआ? सरकार ने हमारे साथ जो समझौते किए वो तो हवा हो गए, लेकिन 2013 में जो हमारी जमीन अवाप्ति का आदेश निकाला उसको लेकर सरकार आज भी पीछे बैठी हुई है और जमीनें हड़पने में लगी हुई है। तो ये तो जमीनों की लूट का लोकतंत्र है। जमीनों के लूटने वाली सरकारें हैं, ये जनता की सरकारें नहीं है। अब
निंदड़ आवास योजना आपने सुना होगा, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, जहां पर सरकार आवास योजना विकसित करने जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2020 में सरकार ने किसानों को संघर्ष को देखते हुए एम्पावर्ड कमेटी घोषित की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल 5 साल बीत गए, सरकार के द्वारा जो बनाई गई कमेटी है उनके अधिकारी सरकार और सरकार में बैठे मंत्री आंखों पर पट्टी बांध के सो रखे हैं। 2020 में एम्पावर्ड कमेटी बनाने के बाद 2025 साल की 5 साल बीत गए, लेकिन एम्पावर्ड कमेटी में जो अधिकारी थे उन्होंने अब तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। मैं थोड़ा सा और जानने की कोशिश करूंगा। 2020 में जो एम्पावर्ड कमेटी बनी है उसका तो मामला खुद जो है हमारे यहाँ एसीबी में चल रहा है, यही जेडीए है और वही एम्पावर्ड कमेटी है। जेडीए के ऊपर आरोप है कि 65 करोड़ रुपए लेकर लोहा मंडी का जो मामला है जमीन वापसी का, उसमें 15% से लेकर उसको 25% जमीन देने का जो फैसला एम्पावर्ड कमेटी में किया गया है वो 65 करोड़ का घोटाला करके किया गया है, 65 करोड़ की रिश्वत खाकर दिया गया है। ये मामला इसी भजनलाल जी की सरकार में एसीबी में चल रहा है। तो ये तो एम्पावर्ड कमेटी और जेडीए का नमूना है। हम नगरीय विकास मंत्री जी से मिलने जाते हैं तो कहते हैं किसान भूमाफिया है। जो किसान पुत्र है नगरीय विकास मंत्री वो खुद ये कह रहे हैं कि किसान भूमाफिया है। जो ये खुद कहते हैं कि लैंड फॉर लैंड स्कैम इस जेडी में चल रहा है और वही व्यक्ति आज पलट गए 1 साल बाद और कह रहे हैं कि किसान भूमाफिया है। तो ये कौन लोग हैं सरकार में, कौन लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? कोई कह रहा है नेतागिरी हो रही है, कोई कह रहा है कि आप भूमाफिया हो, कोई क्या कह रहा है। जनता अगर इनके हाँ में हाँ मिलाती है तो वाजी वाजी, और जनता अगर इनसे सवाल पूछती है, 15 साल हो गए सवाल पूछते हुए, कोई जवाब देने वाला नहीं है इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर। और 3 कानून जमीन वापसी के आज की तारीख में चल रहे हैं हमारे इस प्रदेश के अंदर। ये कैसा कानून है भाई? आज अगर आपने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी तो कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ये कहेगा कि मैं तो जब आपने धारा 370 हटाई उससे पहले पैदा हुआ हूं इसलिए मेरे पे धारा 370 लागू नहीं होती है, धारा 370 ही लागू होगी मेरे ऊपर। लेकिन ये यही कह रहे हैं कि 2013 में जिस कानून से आपकी जमीन ले ली उस कानून से जमीन लेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र थोड़ी ना है, ये जनहित का मामला है। ये कोई अपराधी थोड़ी ना है कि अपराध में एक बार सजा हो गई तो हो गई। ये जनहित का मामला है और जनहित के लिए सरकार काम करती है। और सबसे पहले जब जमीन वापसी हो रही तो किसका हित प्रभावित हो रहा है? किसान का हित प्रभावित हो रहा है। तो पहले किसान के हित की बात आपको करनी पड़ेगी, किसान की बात आपको समझनी पड़ेगी। ये लोकतंत्र है, बातचीत के आधार पर समाधान निकलता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पुलिस के बल पर हमें रोका जा रहा है, हम पे अत्याचार किए जा रहे हैं। पहले भी हमें जेलों में डाला गया, अब फिर से वही की वही तैयारी हो रही है। तो ये चलने वाला नहीं है, हम हिम्मत हारने वाले नहीं है। 15 साल से किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी हम मंत्री से मिलने जाते हैं तो उनको पुलिस के द्वारा रोक लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, 15 साल बीत गए, सरकार और सरकार के अधिकारी और जेडे में बैठे अधिकारी इनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आंखों पर पट्टी बांध के बैठा है। मैं पीछे आपको दिखाऊंगा, बोर्ड देख रहे हैं आप थोड़ा सा, जयपुर विकास प्राधिकरण का, जिसपे साफ शब्दों में लिखा है कि ग्राम निंदड़ तहसील आमेर में जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा अवाप्त भूमि के संबंध में माननीय मंत्री और नगरीय विकास आवासन विभाग को भी ये दिया जा चुका है। 2017 का मामला है। उसके बाद 2020 को एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाती है और 5 साल बीत जाते हैं, एम्पावर्ड कमेटी की तरफ से अभी तक भी कुछ भी जवाब नहीं दिया गया है। अब आप देख सकते हैं 2015 साल से निंदड़ की जो किसान है, जो जमीन में समाधि के सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं। मैं थोड़ा सा और बात करने की कोशिश करूंगा। माता जी क्या नाम आपका? माता जी बताओ क्या नाम आपका? प्रेम देवी। बताओ मन 15 साल की लड़ाई करता और 15 साल से दंडों लगातार जा और फिर भी सरकार माँ की सुन रही कोने। मैं रात दिन सर्दी के मान भी, बारिश में भी, गर्मी में भी, चाहे मन जानवर खा जाओ, कोई सांप गोरा खा जाओ, कुछ भी खा जाओ, रात दिन में दंडों लगा मिले जा, पर फिर भी सरकार का हाल रही कोने। और आज मन छे कौन जो बात करवाने बुलाई जी, कौन बुलाया जा बात करवाने? खर्रा जी बुलाया जा बात करवाने बुलाया जा। आज पुलिस वाले अंडर रोक ली नहीं, बीस बात करवा कौन जाबा दे रहा मन वो मासू बात बन कौन कर रही हो। सोमवार के लिए बोलियो तो भाई सोमवार ना जा जो, और आज सोमवार ने मैं आया और मन जाबा कौन दे रहा, और पुलिस ने लहरा लगा दिमाग और मन अंडर रोक लिया। मंत्री जी थाने बुलाया जा? आज मंत्री जी बुलाया था, खर्रा जी बुलाया था मन। और भाई मैं जेडीसी से बात कर लूला था कि कहीं भी मांग चन जो बात कर बता दिला, रिपोर्ट मंगा लूला, सारी बात करी जी। और आज है कौन जो मन अंडर पुलिस ने बुला अंडा गिंडा रोक दिया मन मासू कहीं सारी चाहिए सरकार। आज सरकार ने भी कोई टाइम के मायने इंसाना की जरूरत पड़े छे और आज इंसाना ने भी सरकार की जरूरत पड़ रही है। वो कहीं चारियो छे मासू माखन जमीन ही कौन दे बांध, तो वो कहीं कोस चारियो छे माखन मैं माके इंसाना का चले बुलडोजर चला लियो और दफन कर दियो बंडे इंसाना का दाब और फिर जमीन
जमीन ले लो। देखिए मंत्री जी से आज मिलने निंदड़ के किसान आए हुए थे, माताजी भी थी, इनकी आंखें भर आई है। और सबसे बड़ी बात, मंत्री जी ने आज इनको खुद बुलाया था, आज सोमवार है, इनको मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन आज पुलिस ने इनको बीच रास्ते में रोक लिया है। अब ये पता नहीं कि मंत्री जी मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन सरकार से मैं कहना चाहता हूँ 15 साल बीत गए हैं, जेडीए और अधिकारियों के बीच में इन किसानों को फंसा रखा है। ये जेडीए और सरकार में बैठे मंत्री इनकी तरफ देखे 15 साल बीत गए। 15 साल अगर कितने होते और 2020 के बाद में जो आपने कमेटी बनाई, उस कमेटी का अब तक जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा सा और बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर? हरि नारायण। जी बताइए, बताओ। कितने दिनों के संघर्ष? 15 साल से कोई नहीं सुन रहा क्या? कोई नहीं सुन रहा है हमारी। तो हमारे को 2017 के अंदर हमको पीटीसी का पत्र दिया था, आदेश भाई पीटीसी कराएंगे, लेकिन 5-7 दिन करा करके और उनकी पोल खोलने लग गई, तो वो तो हमारे से मार कूट करके कब्जा करने के लिए चले गए, हमको जेलों में पटक दिए। फिर 2020 के अंदर मेरे को एम्पावर कमेटी का लेटर मिला भाई जेडीए से, भाई हमारी बच्ची बात नहीं, एम्पावर कमेटी में जो हो। 2020 में एम्पावर कमेटी का लेटर मिला, उसकी सुनाई आज तक नहीं हुई। वो मीटिंग तय हुई थी, 5 साल बीत गए, कोई सुनाई नहीं। अब उस रोज खर्रा के पास गए सोमवार को, वो बोले पीली सरकार है, उनसे बात करो। तो मैं हमने बोला साहब हुक्म आँख पलट जाता है, हुक्म नहीं पलटता है, वो सुनाई नहीं करता है हमारे। आज सोमवार को फिर दिया था हमारे बताने के लिए, तो हम बीच में कब्ज कर लिए। पानी पेश है हमारे पास, पुलिस गैल हो गई, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, कोई तरीका थोड़ा ही होता है। हम मर जाएंगे लेकिन हमारा आखिर लेकर रहेंगे भाई, ये बात है। मंत्री जी से मिलने जा रहे थे आप? मंत्री उन्होंने बुलाया था, अब सोमवार को आओ, मैं आपका रिकॉर्ड मंगाता हूँ जेडीए से, तो हमको यहाँ बीच में कब्जे कर लिया। ये कोई तरीका क्या करेंगे? वहाँ जा करके हमारी मांगे मंगाएंगे। हम तो अगर मांगे नहीं मानेंगे तो हम यहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ जाएंगे वहाँ बैठ जाएंगे, हम तो धरना करेंगे यहाँ पर। देखिए इनकी विडम्बना देखिए, मंत्री जी की आवाज से इनसे बात हुई बताइए, और मंत्री जी ने इनको आज मुलाकात के लिए बुलाया था। सबसे बड़ी बात, खासा कोटी पुलिया के नीचे सभी किसानों को रोक लिया है। अगर ये मंत्री से नहीं मुलाकात करते हैं तो आज इसी पुलिया के नीचे बैठेंगे और अपना जो धरना है आज यहीं से लगातार जारी करेंगे। मैं और जान लेता हूँ, क्या नाम है? राम नारायण जी शर्मा। रामनारायण जी बताइए। हम 15 साल से लगातार ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और 9 महीने से अनिश्चितकाल का नाम लगा रखे हैं हमारे खेतों में। गवर्नमेंट हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 9 महीने में ना कोई जेडीए से कोई आदमी गया, ना सरकार से कोई आदमी गया, हमारे को झूठा आश्वासन देती है और बात नहीं करती है। आज यूडीएच मंत्री खर्रा साहब ने हमारे को बुलाया था, सोमवार को गए, सोमवार को हम आए थे, आज इस सोमवार को उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन बीच में प्रशासन को खड़ा कर दिया। अब हमारे को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है किसने खड़ा किया? ये उन्हें नहीं किया है, जो राज में बैठे मंत्री है, यूडीएच मंत्री है, जेडीए वाले हैं, उन्होंने रोका है। और तो कौन रोकेगा इनको? सूचना किसने दी? उन्होंने दी होगी सूचना, भाई हमारे पास नहीं आने चाहिए, हम जाके रहेंगे, किसी हालत में नहीं रुकेंगे, हम हमारा हक लेके रहेंगे। हाँ, हम हमारा हक पूरा लेके रहेंगे सर। आज देखो कितनी तानाशाही, हमारे को बुला लिया वार्ता करने के लिए और फिर रास्ते में रुकवा रहे हैं। देखो हमारे साथ में कितने अन्याय हो रहे हैं किसान के साथ। ये अपना दर्द बताने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो सब यही कह रहे हैं कि मंत्री जी ने आज इन्हें वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन प्रशासन ने आज इनको बीच में रोक लिया। अब वो कौन लोग हैं जिनको इन किसानों को मंत्री जी से मिलने के लिए रोका है, मैं और जानने की कोशिश करूंगा। बताइए। अब ये हम 15 साल से परेशान हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन जमीन जेडीए को नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्या करेंगे आगे, क्या रणनीति? हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, वहाँ बैठेंगे, चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन वो धरना भी नहीं छोड़ेंगे और जमीन 1 इंच भी नहीं देंगे। निंदड़ आवास योजना और वहां के किसानों के बारे में आपने सुना होगा। भूमि समाधि सत्याग्रह के लिए जाने जाने वाला निंदड़ 2010 से यहाँ के किसान भूमि अवाप्ति के लिए सरकार के चक्कर काट रहे हैं, सरकार के मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं। 2020 में एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाती है, 5 साल बीत गए हैं, एम्पावर्ड कमेटी की तरफ से एक भी लेटर इनके पास नहीं आता है। और आज मंत्री जी से के आवास पर इनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन बीच में ही यहाँ को खासा कोटी पुलिया के नीचे इनके रोक लिया जाता है। अब देखने वाली बात होगी किसान कहाँ तक जाएंगे, लेकिन सरकार को सुनना होगा इनकी। 15 साल बीत गए हैं, लेकिन निंदड़ के किसानों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसको सरकार और जेडीए को ध्यान देने की जरूरत है। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।